हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस उत्सव की धूम पूरे देश में मची हुई है। सभी लोग अपने अपने घर पर गणपति जी को ले आए हैं। 10 दिन तक उन्हें रखना है और उन्हें प्रसन्न करना है। अब गणपति जी खाने के बड़े शौकीन हैं, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से उन्हें खुश करते हैं। कोई मोदक का भोग लगाता है, कोई लड्डू का भोग लगाता है और उनकी कृपा दृष्टि अपने पर बनाए रखना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि गणपति बाबा के लिए ज़्यादातर लोग घर पर ही मोदक बनाना पसंद करते हैं। तो इस बार भी आप मेरी इस रेसिपी के साथ आसानी से मोदक घर पर बना सकते हैं। 2 तरह के मोदक बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम मोदक के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिए हैं, किशमिश थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए हैं और 3 चम्मच मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इन सबको हम मिक्सी में चलाकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। हमने इसमें गुड़ या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो किशमिश की मिठास है बस उसी से हम इसे तैयार करेंगे। अब इस मिश्रण से हम छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लेते हैं। इससे हमें मोदक बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे से मैंने बॉल तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें साइड में रखते हैं और करते हैं मोदक की तैयारी। तो हम 2 तरह के मोदक बनाने वाले हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम ओरियो मोदक। तो हम यहाँ पर ओरियो के 2 पैकेट ले लेते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। ओरियो मोदक गणपति जी के साथ साथ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। स्पेशली मेरे बेटे को तो पसंद है, और जो भी ओरियो लवर हैं, मतलब ओरियो बिस्किट खाना जिसको पसंद है, उन्हें ये मोदक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इन बिस्किट के बीच में ये जो क्रीम आती है वाइट कलर की, उसे हम नाइफ़ की हेल्प से हटा देते हैं। तो ये जो ओरियो मोदक हम बना रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी क्रीम निकालने के बाद मैं इन बिस्किट के टुकड़े कर लूँगी। फाइनली हमें इसका पाउडर तैयार करना है। तो पहले हम छोटे छोटे टुकड़े इसके तैयार कर लेते हैं। इजीली इसके टुकड़े हो जाते हैं। आप बेलन से भी इसे क्रश कर सकते हैं और उसके बाद हमें इसको मिक्सी में डालकर पीस लेना है। इसका पाउडर हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सारे बिस्किट के मैंने टुकड़े कर लिए और ये मैंने इसका पाउडर भी तैयार कर लिया है। अब हम ले लेते हैं इसमें मलाई। तो ये जो नॉर्मल घर पर दूध आता है उसी की मलाई है, आप मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच मलाई ली है। घर की जो नॉर्मल चम्मच होती है वही, उसी से मैंने नाप लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम डो तैयार कर लेंगे। मतलब इसे चिकना डो तैयार करना है। तो अच्छे से इसे गूंथना है और इसका चिकना सा स्मूथ सा डो तैयार करना है। अच्छे से गूंथने से क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चमक आएगी। तो हमारे मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ सुंदर भी दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। फिलिंग हमारी तैयार है। अब हम दूसरे मोदक की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन में 1 कप दूध ले लेते हैं। तो ये घर का नॉर्मल दूध है और ये पहले से बॉयल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 3 चम्मच मैं शुगर डाल दूँगी। मुझे वाइट कलर के मोदक चाहिए तो मैं इसलिए शुगर डाल रही हूँ। अगर आपको कलर का कोई इशू नहीं है तो आप इसमें गुड़ या गुड़ का जो पाउडर आता है देसी खांड, वो भी डाल सकते हैं। गुड़, खांड या शक्कर नहीं डालनी है तो आप मिश्री को कूट कर या पीस कर उसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस की फ्लेम को हमें फुल रखना है और इसे हमें लगातार चलाना है। तो थोड़ी ही देर में ये दूध बॉयल हो जाएगा और साथ में चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। जब चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें एक उबाल आ जाए, तब हमें इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना है। मैंने ये मार्केट वाला नारियल बुरादा लिया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप जो खोपरा होता है उसको किसकर भी डाल सकते हैं, या फिर आप कच्चा नारियल होता है ना, पानी वाला नारियल, उससे भी आप इस मोदक को बना सकते हैं। वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बनाएं और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख नहीं जाता। जब ये मिश्रण पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो हमारा मिश्रण तैयार है, बस इसे ठंडा होना है। तो जब तक ये ठंडा होता है हम बना लेते हैं ओरियो मोदक। तो इस तरह से मोल्ड लें और उसमें ये ओरियो का मिश्रण भर दें।
तो अच्छे से दबा दबा कर भरना है और बीच में होल रखना है, मतलब बीच में थोड़ा सा गैप रखना है जिसमें हमें ये फिलिंग जो हमने बॉल बनाई थी वो डालेंगे और ऊपर से फिर से इसी डो से या इसी मिश्रण से हम इसे अच्छे से सील कर देंगे और मोदक तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी ये मोदक तैयार कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बड़ी बॉल जितना डो लेना है आपको, मतलब ये मिश्रण लेना है और उसकी कटोरी नुमा उसको बनाना है और फिर बीच में ये फिलिंग भरनी है और उसके बाद उसे सील कर देना है। और अब गोल गोल घुमाते हुए उसे मोदक का शेप देना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको हाथ से मोदक बनाना बताया था, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं हाथ से मोदक किस तरह से बनते हैं। तो ये देखिए हमारा मोदक तैयार हो गया है। दूसरा मोदक भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के सारे ओरियो मोदक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे ओरियो मोदक बन चुके हैं। अब हम बना लेते हैं नारियल मोदक। तो ये मिश्रण ठंडा हो गया है और अब हमें इसे मोल्ड में इसी तरह से भरना है और बीच में गैप रखना है और उस गैप में मैं भरूंगी ये जो ओरियो का थोड़ा सा मिश्रण बचा हुआ है उसे भरूंगी। ऊपर से ये नारियल का मिश्रण डालकर इसे सील कर दूंगी और इस तरह से मैं मोदक तैयार करूंगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मोदक तैयार हो रहे हैं। आप भी इसी तरह से ये मोदक तैयार करें और गणपति जी को भोग लगाएं, गणपति जी को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लें। वैसे तो मार्केट में कई तरह के मोदक मिलते हैं, स्टीम्ड मोदक, फ्राइड मोदक, चॉकलेट मोदक और ड्राई फ्रूट से बने मोदक भी, तरह तरह के मोदक मिल जाएंगे, लेकिन सभी का अपना अपना स्वाद भी है। गणपति बाबा के लिए ज़्यादातर लोग घर पर ही मोदक बनाना पसंद करते हैं ना, तो इस बार आप इस रेसिपी के साथ आसानी से इस तरह से मोदक बना लें। ये मोदक यमी, टेस्टी और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इस मोदक में आपको यमी टेस्ट के साथ हेल्दी ऑप्शन मिलने वाला है और सबसे खास बात, आप इन्हें 7 से 8 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। मतलब पहले से बनाकर आप डेली गणपति जी को इसका भोग लगा सकते हैं। 10 मिनट में बन जाते हैं वैसे तो ये, और आप चाहें तो इन्हें पहले बनाकर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो 12 से 15 दिन तक इन्हें रख सकते हैं। अब सारे मोदक हमारे तैयार हो गए हैं, तो इस वाइट वाले मोदक को हम लेते हैं और अब क्या करते हैं, ये ओरियो का जो पाउडर मैंने 2 चम्मच अलग से रख लिया था, उससे हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब इसको डेकोरेट करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से करें, सिल्वर पेपर से करें या फिर इन्हें सिंपल रखें। ये मोदक बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए मैं इस तरह से इस पाउडर को इस मोदक पर लगाऊंगी कि ये एक डिज़ाइन बन जाए और ये मोदक सुंदर दिखें। मतलब कुछ मोदक मैंने सिंपल रखे हैं और कुछ पर मैंने ये ऐसी डिज़ाइन बनाई है। मुझे अच्छी लगती है ये डिज़ाइन और मुझे देखने में भी ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और देखिए इनका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। तो बस अब इन सुंदर सुंदर मोदक का मैं गणपति जी को भोग लगाऊंगी और उन्हें प्रसन्न करूंगी और उनका आशीर्वाद लूंगी। आप भी फटाफट से जाइए और 10 मिनट में ये मोदक तैयार कर लीजिए और आप भी गणेश जी को प्रसन्न करिए। रोस्टेड चना मोदक और पनीर मोदक की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सूजी के मोदक, मलाई मोदक और नारियल मोदक किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके लिंक मैंने दिए हुए हैं, आप जाकर चेक करें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।